हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड छात्र संगठन ने कहा, शिक्षक बहाली में स्थानीय और मूलवासियों को मिले प्राथमिकता। आजसू के अखिल भारतीय छात्र संगठन ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है। इसमें संगठन ने मांग की है कि शिक्षक बहाली में स्थानीय और मूलवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संगठन ने मांग पत्र में कहा कि राजकीय विश्वविद्यालय में लचर व्यवस्था हावी है, इस कारण यहाँ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के छात्र काफ़ी पिछड़े हुए हैं, इस कारण रोजगार की खोज में यहाँ के छात्र लाखों की संख्या में अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। कहा कि झारखंड के अधिकतर स्थानीय छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इस कारण पीएचडी एवं बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाने में असक्षम होते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में सफल हो रहे हैं। वर्तमान में अभी राजकीय विश्वविद्यालय में संविदा पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें झारखंड के स्थानीय मूलवासी अभ्यर्थी स्नातक, यूजी और स्नातकोत्तर पीजी में मेधावी होने के बावजूद पिछड़ जा रहे हैं। पीएचडी की डिग्री नहीं होने के कारण उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा है। संगठन ने कहा कि यहाँ के स्थानीय और मूलवासी छात्र साक्षात्कार की सूची से बाहर हो जा रहे हैं। इस सूची में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हावी हो रहे हैं। झारखंड राज्य के स्थानीय मूलवासियों के हितों की रक्षा के लिए अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू यह मांग करती है कि बहाली प्रक्रिया में साक्षात्कार के लिए 5 गुना सूची शॉर्टलिस्ट जारी किए जाए। साथ ही इसमें स्थानीय और मूलवासियों को प्राथमिकता दी जाए। गिरिडीह में 13 लाख के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, कार से तस्करी करते दबोचे गए। गिरिडीह की मुसफिल थाना पुलिस और उड़ान दस्ते की टीम ने मुसफिल थाना क्षेत्र के कबरीबाद के इलाके में छापेमारी कर एक 4 पहिया वाहन से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 20 केजी 200 ग्राम गांजे को जब्त किया है। इसके साथ पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत बाजार में 13 लाख रुपए से अधिक बताई रही। इस आशय की जानकारी डीएसपी कौसर अली ने सोमवार को मुसफिल थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि मुसफिल थाना क्षेत्र के कबरीबाद में कुछ लोगों के द्वारा गांजे की अवैध तस्करी एवं परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद एसपी ने मुसफिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए एफएसटी के साथ वाहन चेकिंग एवं छापेमारी किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान कबरीबाद में सफेद रंग की स्विफ्ट कार को रोककर जांच की गई। जांच के क्रम में स्विफ्ट कार में सवार मुर्तजा अंसारी बुढ़िया खात के पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा तथा दूसरे व्यक्ति मोहम्मद दानिश हेटला पिट के पास 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दोनों व्यक्तियों से गांजा के संबंध में वैध कागजात की मांग की गई, लेकिन कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका। पूछताछ के क्रम में दोनों ने बताया कि ये गांजा गुप्तेश्वर साह उर्फ गुप्ता साह बाल्टी फैक्ट्री बरवाडीह के द्वारा बेचने के लिए इन दोनों को दिया गया था। इसके बाद पुलिस की टीम ने दोनों की निशानदेही पर गुप्तेश्वर साह उर्फ गुप्ता साह के घर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गुप्तेश्वर साह के घर के बेडरूम के पलंग में नीचे छिपा कर रखे 18 किलो गांजा बरामद किया गया। तीनों से पूछताछ के दौरान गांजा के तस्करों के संबंध में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। साहेबगंज में मालवाहक जहाज ने 3 नावों को मारी टक्कर, कई के घायल होने की खबर। साहेबगंज से बड़े हादसे की खबर आ रही। यहां पुरानी साहेबगंज घाट के समीप गंगा में एक मालवाहक जहाज ने 3 नावों को टक्कर मार दी। इन नावों पर सवार कई लोगों के घायल होने की खबर है। मिली खबर के मुताबिक एक नाव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर गंगा नदी में डूब गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। एनडीए का हिस्सा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका राजकुमार राज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है। झारखंड में एनडीए को विजय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड इकाई एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार करेगी। साथ ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनने वाली सरकार में सहयोगी रहेगी। राजकुमार राज ने कहा कि अपेक्षा के अनुरूप सीट बंटवारे में स्थान नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है, लेकिन गुस्सा में जहर नहीं खाना है। हर कीमत पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को झारखंड की 14 में से 14 सीटों पर विजय दिलाना है। राजकुमार राज ने आगे कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अधिकृत बयान एनडीए के पक्ष में आ गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वह पूरी तरह से एनडीए के साथ है, इसलिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को एनडीए का हिस्सा मानकर सभी प्रत्याशियों को जिताने में मदद करेंगे। राजकुमार राज ने कहा कि सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारियों की घोषणा पूर्व में ही कर दी गई है। कहा कि पूरे 5 वर्ष एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के बाद कहीं से कोई कार्यकर्ता एनडीए के विरुद्ध जाने वाला नहीं है।
लोकसभा चुनाव से पहले गिरिडीह जिले के पुलिस ने 2 वाहनों से बरामद किए 2,58,000 रुपये। निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा। इसी कड़ी में गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 2,58,710 रुपये बरामद किए हैं। एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों से 2 पिकअप वैन से 2,58,710 रुपये बरामद हुए हैं। गिरिडीह के एसपी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के जमुई जिला से होकर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने के उद्देश्य से छोटी छोटी रकम अनधिकृत तौर पर झारखंड में भेजे जा रहे हैं। गिरिडीह जिले के एसपी की सूचना के बाद बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह को वाहनों की जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद थाना प्रभारी ने बेंगाबाद थाने के सामने सभी वाहनों की सघन जाँच शुरू कर दी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में रोड से 15 फीट नीचे गिरी गाड़ी, बिहार के 10 मजदूर घायल, 4 की हालत गंभीर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव थाना क्षेत्र में सिलफोड़ा गांव में मोड़ पर अनियंत्रित वाहन पलटने से चालक समेत 10 मजदूर घायल हो गए। घटना रविवार की रात करीब 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर बिहार के अररिया जिले के हैं। वे कैंपर पर सवार होकर मंझगांव जयंतगढ़ मुख्य सड़क पर प्रधानमंत्री जल नल योजना में साकेत सुमन एजेंसी के तहत कार्यरत है। सभी मजदूर कैंपर पर सवार होकर बेनी सागर से मंझगांव होते हुए आसन पाठ पंचायत भवन जा रहे थे। बताया जा रहा है कि कैंपर की रफ्तार काफी तेज होने के कारण चालक रोशन यादव मोड़ पर संतुलन खो बैठा। वाहन सड़क से 15 फीट नीचे गिर गया। दुर्घटना में मंगल यादव, नंदलाल बिस्वदे, गौरव कुमार, दीपक कुमार यादव, मनोज यादव, चालक रोशन यादव आदि को गंभीर चोटें आई है। कई मजदूरों का हाथ पैर टूट गया है। कईयों के सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना प्रभारी विनोद तिर्की पहुंचे। घायलों को पुलिस मंझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहाँ चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर सनातन चातार ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। अत्यंत गंभीर 4 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर किया गया। मंझगांव पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की मिली अनुमति। अब 24 घंटे हर मौसम में उड़ान भर सकेंगे विमान। झारखंड के देवघर और संथाल परगना ही नहीं, आसपास के इलाकों के लिए खुशखबरी है। खराब मौसम में उड़ान और नाइट लैंडिंग के कारण देवघर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को जो परेशानी हो रही थी, अब वह दूर हो गई है। 1 अप्रैल 2024 को DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की अनुमति दे दी है। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का अप्रूवल देते हुए DGCA ने कहा कि अब देवघर से हर मौसम में 24 घंटे विमान उड़ान भर सकेंगे और लैंड कर सकेंगे। इससे फ्लाइट कैंसिल होने की जो समस्या होती थी, इससे निजात मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग को लेकर कई अड़चनें थी। कई ऊंचे भवन जो इसके आड़े में आ रहे थे, उन्हें हटाया गया। इसके अलावा नाइट लैंडिंग, विजिबिलिटी, मौसम आदि से संबंधित जो भी उपकरण लगने थे, सभी पहले एयरपोर्ट पर लगा दिए गए हैं। अड़चनें दूर होने और देवघर एयरपोर्ट पर सारी सुविधाएं बहाल होने के बाद DGCA ने अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए स्लॉट भी DGCA ने अलॉट कर दिया है। इस सुविधा के बहाल होने पर अब A321 टाइप और इसके समकक्ष एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद से ही खराब मौसम में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी होती थी। नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं होने से रात्रिकालीन विमान सेवा शुरू नहीं हो पा रही थी। DGCA के अप्रूवल के बाद अब देवघर एयरपोर्ट से 24 घंटे हर मौसम में विमान परिचालन की सुविधा मिल गई है। अब नई नई कंपनियां आएंगी, देवघर एयरपोर्ट से उड़ानें बढ़ेगी। दूसरी एयरक्राफ्ट कंपनी आएंगी तो किराया भी सस्ता होगा। दिल्ली, कोलकाता, पटना, रांची के अलावा अब दूसरे बड़े शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू करने का रास्ता अब साफ हो गया है। इससे न सिर्फ देवघर बल्कि संथाल परगना और आसपास के इलाकों के विमान यात्रियों को फायदा होगा। अप्रैल के पहले ही दिन मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। इन जिलों के लोग बरते सावधानी। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने अभी से ही लू, हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने सोमवार को स्पेशल बुलेटिन जारी करके कहा कि झारखंड के कई जिलों में लू चलेगी। मौसम केंद्र ने बताया कि कोल्हन प्रमंडल के 3 जिलों में 4 अप्रैल 2024 से लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं लू चलेगी। इसके अलावा 5 अप्रैल 2024 को भी इन्हीं 3 जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कहा कि इसकी वजह से कई तरह की परेशानियां लोगों को हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अब 4 जून का इंतजार। दिल्ली से
अब 4 जून का है इंतजार। दिल्ली से रांची लौटकर बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि 4 जून को ही पता चलेगा कि बदलाव किस ओर होगा। कल्पना सोरेन सोमवार को नई दिल्ली से रांची लौटने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भेदभाव हो रहा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के साथ भेदभाव किया गया है। चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सभी को 4 जून का इंतजार है। हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उन्हें रामलीला मैदान में आयोजित इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की विशाल रैली में बोलने का मौका मिला। कल्पना ने कहा कि यह उनके लिए गौरव के क्षण था। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि उसके लिए यह नया अनुभव था। वह कभी रामलीला मैदान नहीं गई थी। पहली बार वह रामलीला मैदान गई और झारखंड के लोगों के मन की बातों को पूरे देश के सामने रखा। हजारीबाग में आपसी विवाद में मारपीट, एक महिला की मौत, 4 घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकम सांडी पेलावल ओपी क्षेत्र के रोमी अलगड़िया गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में 2 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। इसमें एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका का नाम नसीमा बानो बताया रहा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि दीवार का प्लास्टर करने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई है। मृतका की पुत्री तबसुम यास्मीन ने बताया कि घर के प्लास्टर को लेकर विवाद हुआ और मारपीट की घटना घटी। पड़ोसी मुजाहिद और उसके परिवार जबरन उनकी जमीन पर खूंटा डंडा गाड़कर प्लास्टर करना चाहते थे। इसका विरोध करने पर 31 मार्च की शाम अचानक 20-25 लोग घर में हरवे हथियार से लैस होकर घुस गए और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान मां नसीमा बानो की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हम लोग मूल रूप से इचाक गांव के रहने वाले हैं। रोमी में 2015 में जमीन खरीदी, 2017 से घर बनाकर रह रहे। जबकि विवादित पक्ष के लोग चतरा जिले के पत्थरगड्ढा गांव के रहने वाले हैं। वे भी 2015-16 से घर बनाकर रह रहे। विवादित पक्ष के लोगों ने अपनी पूरी जमीन पर घर बना लिया और उनकी जमीन की ओर से प्लास्टर व अन्य काम करना चाहते थे और हमेशा विवाद किया करते थे। मना करने पर जानलेवा हमला कर दिया। बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो और वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान पर प्राथमिकी दर्ज। बाघमारा विधायक ठुल्लू महतो पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय और मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल को प्रिंस खान से मिली धमकी मामले में पुलिस अरेस्ट हो गई है। रविवार को धनबाद के एसएसपी एचपी जनार्दन ने जिले के सभी थानेदार व डीएसपी के साथ आपात बैठक कर पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। एचपी जनार्दन ने पत्रकारों को बताया कि कृष्णा अग्रवाल के लिखित बयान पर बरवा अड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही कृष्णा अग्रवाल के घर पर हाउस गार्ड व बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। आवेदन में कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि धनबाद से ठुल्लू महतो के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बाबूलाल मरांडी से धनबाद के उम्मीदवार पर पुनर्विचार करने का आग्रह मैंने किया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद 30 मार्च 2024 के शाम को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि ठुल्लू महतो के इशारे पर गैंगस्टर प्रिंस खान ने उन्हें व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मैं और मेरा परिवार दहशत में है। आवेदन के आधार पर धनबाद के बरवा अड्डा थाने में गैंगस्टर प्रिंस खान व विधायक ठुल्लू महतो के खिलाफ भांडावी की धारा 387, 109, 504, 506 व 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर धनबाद पुलिस ने पुलिस के नाक में दम करने वाले शातिर अपराधी प्रिंस खान की गिरफ्तारी के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से इंटरपोल से एक बार फिर मदद मांगी है। एसएसपी ने पत्रकारों को बताया कि धनबाद में 2 गिरोह के अपराधी सक्रिय हैं। इसमें से एक फरार अपराधी प्रिंस खान गिरोह है और दूसरा मृतक अमन सिंह का है। उन्होंने कहा कि इनके गुर्गे की सूची बनाई गई है। सूची में दोनों गिरोह के 200 से अधिक अपराधियों के नाम है। इसमें कई जेल में है और कई जमानत पर है। जेल के बाहर सभी अपराधी पर 2 सप्ताह के अंदर नकल कसी जाएगी। एसएसपी ने प्रिंस खान के 2 महीने तक के सभी मामले में अनुसंधान तेज करने का निर्देश दिया है। साथ ही संगठनिक अपराध मामले में कार्रवाई की समीक्षा की। एसएसपी ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अपराधियों पर नकल कसने के लिए 3 महीने की रणनीति बना ली गई है। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सेवानिवृत्त हुए, शानदार रहा 37 साल का सफर। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 31 मार्च 2024 को रिटायर हो गए हैं। रविवार होने के बावजूद वह श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में बतौर महानिदेशक पहुंचे और अपने उत्तराधिकारी को जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। सुखदेव सिंह की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में होती है जिनके सिर पर प्रशासन की हनक कभी सवार नहीं हुई। वह आम लोगों के करीब रहे लेकिन अपने जिम्मेदारियों के
प्रति बेहद सख्त थे। हरियाणा के हिसार में जन्मे सुखदेव सिंह 1987 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। उनकी पहली पोस्टिंग रांची जिला में एक बीडीओ के रूप में बतौर प्रोबेशनर हुई, लेकिन अपनी कार्य कुशलता की बदौलत राज्य में प्रशासनिक स्तर पर सबसे शीर्ष पद कहे जाने वाले झारखंड के चीफ सेक्रेटरी बने। सुखदेव सिंह हमेशा बेदाग रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीब होने के बावजूद एक वक्त ऐसा आया जब रिटायरमेंट के 4 महीने पहले उन्हें मुख्य सचिव के पद से हटाकर एटीआई का महानिदेशक बना दिया गया। सुखदेव सिंह ने 37 वर्षों तक बिहार और झारखंड को अपनी सेवा दी। रांची के एक प्रखंड में बतौर बीडीओ प्रशासनिक सेवा की शुरुआत करने वाले सुखदेव सिंह ने लातेहार और जमशेदपुर के एसडीएम, मधुबनी के डीडीसी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, देवघर, पूर्णिमा, बोकारो, डाल्टनगंज, रांची और गिरिडीह के जिला अधिकारी, अलग अलग विभाग के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समेत अन्य पदों से गुजरते हुए राज्य के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। झारखंड में नशे के खिलाफ अभियान, बड़ी मात्रा में शराब जब्त, अफीम और ड्रग्स भी बरामद, कई गिरफ्तार। नशे के धंधेबाजों के खिलाफ रविवार को पूरे राज्य में अभियान चलाया गया। इस क्रम में रांची में ड्रग्स, अफीम और शराब की बोतलें बड़ी संख्या में जब्त की गई। नकली शराब भी पकड़ी गई है। अवैध धंधे में लगे कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रांची की टीम ने जामताड़ा में एक शराब फैक्ट्री भी ध्वस्त की है, जहां से बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। सदर थाना पुलिस ने छापेमारी कर बोकारो स्थित मिनी फैक्ट्री में बनी नकली शराब भारी मात्रा में बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही। इनके पास 100 पाइपर का 45 बोतल, ब्लेंडर प्राइड का 165, ब्लैक टाइगर का 335 बोतल, सिग्नेचर का 20 बोतल, सभी 750 ml रैपर खाली बोतल और कार में लगने वाले केंद्र सरकार का नकली बोर्ड और कार बरामद की गई है। शराब की खेप को बिहार ले जाने की तैयारी थी। यह जानकारी एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दी है। रांची एसएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी सदर संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने बूटी बस्ती स्थित पवन सिंह के एबस्टेस वाले मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद की। पुलिस ने घटनास्थल से 4 युवक को पकड़ा। जब्त शराब के संबंध में पूछे जाने पर चारों ने बताया कि वे लोग बोकारो से नकली शराब की बोतलें लाते थे। यहाँ वह महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर बिहार के विभिन्न जिलों में बेच देते थे। रांची का रुका व कांके डैम जलकुंभी व जलीय घास से पटा, ऑक्सीजन की मात्रा हो रही कम। रांची स्थित गेतल सुद्रुक का गोंदा, कांके व हटिया डैम रांची शहरी जलापूर्ति योजना के आधार है, लेकिन शहर के विभिन्न मोहल्लों के नदी नालों का गंदा पानी स्वर्ण रेखा, पांड्रा व कर्मा नदी होते हुए गेतल सूद व गोंदा डैम में पहुंच रहा है। वर्तमान में गेतल सूद व गोंदा डैम का अधिकांश हिस्सा जलकुंभी व जलीय घास से पटा हुआ है। इस कारण डैम का रो वाटर, कच्चा पानी प्रदूषित हो गया है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो रही है। गंभीर मामलों में पानी में कम ऑक्सीजन के कारण मछलियों की मौत हो सकती है। गर्मी में उच्च पोषक तत्वों वाले छोटे से मध्यम आकार की झीलों में ऐसा होने की संभावना रहती है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए जलकुंभी व जलीय घास को हटाना जरूरी है। इस नगर निगम की ओर से गोंदा डैम में जलकुंभी हटाने के लिए मशीन लगाई गई थी, लेकिन 2 दिन में ही यह अभियान बंद हो गया। रांची के गेतल सूद व गोंदा डैम में पानी के बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में काफ़ी वृद्धि हो रही है। बीओडी और सीओडी अपशिष्ट जल में कार्बनिक पदार्थों के संकेतक हैं। इस कारण जलाशयों में अत्यधिक मात्रा में एल्गी व जलकुंभी का निर्माण हो रहा। गर्मी में जलकुंभी के सड़ जाने और शहर के विभिन्न नालों से आने वाले गंदा पानी व कचरे के कारण जलाशय में गाद भर रहा है। इस कारण फिल्टर किए जाने के बाद भी पानी में हल्का हरायन रहता है। हालांकि फिल्टर का पानी गुणवत्ता मानक के अनुरूप पाया गया है। इसके इस्तेमाल से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। देवघर के मधुपुर में किराए के मकान में रहकर करते थे साइबर ठगी, प्रतिबिंब ऐप के जरिए पुलिस ने दबोचा। गांवों व जंगलों में पुलिस की तबाड़तोड़ छापेमारी को देखते हुए पुलिस से बचने के लिए अब साइबर अपराधी शहरी क्षेत्र में शरण ले रहे तथा किराए के कमरे में रहकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहे। इसका खुलासा रविवार को पकड़े गए साइबर आरोपियों ने किया है। साइबर थाने की पुलिस ने मधुपुर थाना क्षेत्र के बेलपाड़ा सहित पालो जोरी थाना क्षेत्र के इसका खुलासा रविवार को पकड़े गए साइबर आरोपियों ने किया है। साइबर थाने की पुलिस ने मधुपुर थाना क्षेत्र के बेलपाड़ा सहित पालो जोरी थाना क्षेत्र के अंगबाली, खागा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर व पथरड्डा ओपी क्षेत्र के करहैया गांव में छापेमारी अभियान चलाकर 9 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त जानकारी देते हुए पुलिस मीडिया सेल द्वारा कहा गया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपियों ने बताया कि वे एयरटेल पेमेंट बैंक का अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को
खोलकर झांसे में लेते हैं और इसके अलावा एनीडेस्क, क्लिप सपोर्ट जैसे मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड कराकर बैंक के डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। साथ ही फोन व पेटीएम का फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर उपभोक्ताओं को कैशबैक का झांसा देकर फोन पे गिफ्ट कार्ड क्रेडिट कराकर डिटेल्स प्राप्त करने के बाद ठगी करते थे। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी व क्रेडिट कार्ड कंपनी के फर्जी पदाधिकारी बनकर ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया व कोर्ट में इसके अलावा विभिन्न बैंकों के अधिकारी क्रेडिट कार्ड कंपनी के फर्जी पदाधिकारी बन ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कराया व कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।